हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में दिशा के बारे में। देखो, हमें लगा कि मैथ्स को देखते हुए थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ भी चला जाए। रीजनिंग क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है और अच्छे खासे वेटेज देता है। जितना मैथ्स का देता है उतना ही वेटेज रीजनिंग का भी देता है। रीजनिंग दो तरह का होता है, एक होता है लॉजिकल होता है और एक होता है नॉर्मल, जैसा आंख पे पट्टी बांधो, जैसा वो कह रहा है वैसा करना। जो लॉजिकल होता है, यदि आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो लॉजिकल वाला आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग भी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, मैथ्स भी आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है। बात आई, एक रीजनिंग ऐसी होती है जिसमें कहा कि जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, दूसरा वाला वो पैटर्न है। तो आज हम बात करेंगे दिशा का, और जिसमें हमें पूरा पूरा ये मैथमेटिकल है, क्योंकि यहाँ मैथ्स से रिलेटेड है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हर क्वेश्चन इसका थोड़ा सा पेशेंस से करना होगा, थोड़ा भी ध्यान भटका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले दिशा के बारे में बात करते हैं। दिशा के बारे में बात करें तो आप भी जानते हो, कहते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही हमारी दिशाएं होती है, जिसको बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। चार दिशाएं होती है हमारी। अब ये देखो, एक देखा जाए चारों दिशाओं दो लाइन से बटी होती है। एक लाइन है ये हमारा, जिसको बोलते हैं धरती के समानांतर है, और एक लाइन है लंबवत है। ये दोनों लाइन कहीं न जहां मिलती है वहां से हम काम करना मान के चलते हैं। यह मान लो जीरो, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन, यहीं से स्टार्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन करना हो आप ऐसे फिगर बना लो, वहां पे एक डॉटेड लाइन टाइप का समझ लो, वहीं पे खड़े हो जाओ, जैसे वो कह रहा है वहीं से चलना शुरू करो। अब बात आती है कि दो तरह से घूमने के क्वेश्चन पूछते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप जानते हो घड़ी है, यहाँ 12 6 3 और ये मान लो 9 लिखा, तो घड़ी की जो सुई होती है वह भी देखते होगे इधर से इधर की तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है। जिधर वो चक्कर लगाती है ना, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, जिसको आपके यहाँ हिंदी में बोलेंगे दायावर्त। क्या बोलेंगे? दायावर्त। ये चीजें समझना, दायावर्त में बायावर्त में हमें कंफ्यूजन दे सकता है। दायावर्त का मतलब समझो, आप ऐसे खड़े हो, आप दाहिने हाथ से घूमते हुए आ रहे हो, उसी डायरेक्शन में से खड़े हो। बायावर्त मतलब बाएं डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? मतलब घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में यदि आप चल रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? बायावर्त बोलेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछता कि आप घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में चल रहे हो या घड़ी के सुइयों की दिशा में चल रहे हो, क्योंकि देखो घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो ये हो गया दायावर्त। इधर से आ रहे हो तो बायावर्त। ये भी हम काम यहाँ करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं यहीं खड़ा हो, कोई ऐसे दाहिनी तरफ मुड़ा, बाएं तरफ मुड़ा, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, इसमें भी वही काम हो जाएगा। इधर से इधर आ रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो ये हो जाएगा कौन सा? क्लॉकवाइज या बाया और दायावर्त। ये चीजें ध्यान रखनी है। यदि यही घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा, मतलब इधर से आ रहे हो, तब ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बायावर्त। यहां भी हम सेम काम करेंगे। दूसरा एक चीज और यहां सीखना है। अब देखो, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ कितना कोण बनेगा? 360 है। 360 बना तो यह वाला जीरो से शुरू कर लो। जीरो आया, यहां पे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर कोण 180, 270, फिर 360। ऐसे ही समझो, ये होता है कोण। मतलब दो बार, एक बार घूमे यहां तक आए 90, दो बार घूम गए 80, तीन बार घूम गए 270, और फिर वहीं पहुंचाए 360। मतलब पूरा पूरा घूम गए, 360 घूम गए, मतलब जहां से चले थे वहीं आगे। जैसे मैं ऐसे हूं समझो, एक बार घूमा 90, दो बार घूमा 180, तीन बार घूमा उसी डायरेक्शन में, फिर क्या हो गया? 270, फिर उसी डायरेक्शन 360 घूम गया, मतलब वहीं आ गया। तो ये चीजें आपको यहां से
पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा एक होता है इसके बीच में 45 मतलब बराबर लाइन एक गई होती है, यह भी एक डायरेक्शन बताता है, क्योंकि यहाँ पे भी खड़ा व्यक्ति यदि हम क्या कहेंगे, पूरब में कहेंगे। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और आपने यहाँ से देखा तो क्या कहोगे, वो पूरब में खड़ा है? नहीं। या यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको उत्तर बताओगे या क्या नाम है, पश्चिम बताओगे? ये तो बताने में दिक्कत होगा। इसीलिए 3 और 4 मतलब 2 भागों में और बांटा गया, कहा गया जिसको बोला गया इधर से आओगे उत्तर पूर्व, इधर आओगे तो उत्तर पश्चिम, इधर आओगे तो दक्षिण पूर्व और इधर आओगे तो दक्षिण पश्चिम। अब ये चीजें बात की बात है, हम किसको लेते हैं ये ध्यान रखने के लिए डिपेंड करता है कब चल। जैसे यहाँ आपने कहा उत्तर पूर्व लिया, वही सर पूर्व उत्तर भी तो ले सकते हैं। यहाँ है दक्षिण पूर्व लिया, पूर्व दक्षिण भी ले सकते हैं। यहाँ दक्षिण पश्चिम लिया, पश्चिम दक्षिण भी ले सकते हैं। यहाँ या उत्तर पूर्व है, पूर्व उत्तर भी लिख सकते हैं। कौन पहले लिखेंगे ये हम 2 तरह से डिसाइड करते हैं। पहला, या तो जैसे वो क्लॉकवाइज आ रहा है, समझिएगा, इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम क्लॉकवाइज ही पकड़ लेते हैं। या नहीं तो देखते किसके नजदीक है। जैसे वो आदमी यहाँ पे हो तो अब आप उसको बोलोगे उत्तर पूरब में है, अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दक्षिण के पूरब के पास में है, तो उसे पूरब उत्तर बोल लो क्योंकि वो पूरब के पास में है। या तो हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं या तो हम ध्यान रखते हैं वो कहाँ पे है। इस पे भी हम दिशाओं का लिख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पे हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे डायरेक्शन के बारे में। दूसरा एक चीज और है यहाँ जो पूछता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे अब कहा जाए एक आदमी, यहाँ देखो सबके बीच में 45 का अंतर होता है, ध्यान रखना 45 अंश के कोण का अंतर होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा ले रहा, तब आगे चल रहा तो आपको और आसान लगने लगेगा। कितना है? 45। जैसे मैं कहूं एक आदमी उत्तर मुंह करके खड़ा था, उत्तर मुंह करके खड़ा है, मतलब आप समझे मैं उत्तर मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है। उत्तर मुंह मतलब यहाँ पे ऊपर ऐसे समझो पेन की तरह खड़ा है। कहा हुआ घड़ी के सुइयों की दिशा में 135 अंश मुड़ा। कितना मुड़ा? घड़ी के सुइयों की दिशा में 135 मुड़ा तो कहां पहुंच जाएगा? अब सोचो इधर था, घड़ी के सुइयों की दिशा में 45 45 90, 135 मुड़ा मतलब यहां आ गया, तो कहां आ गया? दक्षिण पूर्व की दिशा में। अब आपसे यदि ये घड़ी के सुइयों वाला आपको ना पता होता, आप इधर घुमा देते तो किधर आ जाते? पश्चिम दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो आपके लिए कंफ्यूजन होता। तो हमें चीजों को बचना है, सीखना है, हमें कहां से गलती नहीं होगी। मान लो कोई कहे कि हम पश्चिम की डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा था और वो 90 अंश घूमा, 90 अंश घूमा किधर? घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा मतलब इधर आ गए, तो घूम के कहां चला आएगा? साउथ में। तो ये चीजें ध्यान रखना है। या घड़ी के सुइयों की दिशा में घूमा तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, घड़ी के सुइयों की दिशा में घूमोगे तो किधर चलोगे? विपरीत दिशा में चलोगे तो किधर चलोगे? ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा आया दाया बाया, कैसे डिसाइड करें कि कब हम कहेंगे दाया कब कहेंगे बाया। देखो मैं जैसे आपको कहूं, मैं एक छोटा सा समझना, ये मैं एक सिंबल ले रहा इधर, इस सिंबल में इधर देखो कुछ निशान बने हैं, या हाँ कुछ निशान, या इससे भी आसान समझ लो, मैं अपने फोन से आ रहा, ये फोन है ना, ये समझो कि ऐसे एक मैंने मेरे पेन में इसको फंसा दिया, इधर वाले को जो ये कैमरे वाला पोर्शन है इसको मैं लिख दिया दाया, क्योंकि इधर मेरा दाहिना हाथ आ रहा है। इधर कौन आ रहा है? बाया हाथ आ रहा है, तो इधर हमने लिख दिया बाया, बाया लिख दिया। इधर लिख दिया दाया और इधर लिख दिया बाया। अब कहा, अब आप जिधर चलो बस ऐसे पेन घुमाते जाओ, कहे दाएं मुड़ो दाएं मुड़ जाओ, जिधर वो जाला दिखे। फिर कहा मान लो बाएं मुड़ो तो इधर बाया बाएं मुड़ जाओ, फिर चलते रहो। फिर कहा दाएं मुड़ो, इधर दाया दिखा ना, इधर मुड़ जाओ। फिर कहा बाएं लो बाएं मुड़ो, जिधर ये दिखे बस उधर मुड़ो। या आपसे बार बार कहा, जैसे दाएं मुड़ो मुड़ गया, ठीक। फिर कहा फिर दाएं मुड़ो मुड़ गया, ठीक। तो जिधर जो बोले आपको वैसे
चलना है। आपको ये ध्यान रखना है, आपके इधर पेन में ऊपर वाली लगाओ ढक्कन, उसमें एक साइड लिख दो दाया, दूसरी साइड लिख दो बाया, जैसे जैसे कहे वैसे चलो, गलती कभी नहीं करोगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा, एक आदमी है वह पश्चिम मुंह करके खड़ा है। किधर मुंह करके खड़ा है? पश्चिम। और पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। समझो, यही फिगर में बनाना। देखो, एक आदमी यहां खड़ा था जो किधर मुंह करके खड़ा है? पश्चिम मुंह करके खड़ा है। पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चला। जब वह 3 किलोमीटर चला तो समझो, ऐसे चल रहा है, पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चला। अब वह दाएं की तरफ मुड़ के 4 किलोमीटर चला। तो अब आपका इधर वाला दाएं हाथ आ गया ना, दाएं तरफ मुड़ जाओ। दाएं तरफ मुड़ के 4 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर। अब बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच गया या किस दिशा में पहुंच गया। तो दिशा पूछे तो यही पहुंचे हो भैया, का दिशा निकालो। क्या हो जाएगा? ये था पूरब, ये था पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो देख लो, उत्तर पश्चिम दिशा में आ गया ना। दिशा तो आपको पता चल गया। अब जब दिशा पता चल गया तो कितनी दूरी पर है, आप ऐसे कहोगे 3 धन 4, 7 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से क्वेश्चन पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आपने कहा 7 किलोमीटर, तो एग्जामिनर कहेगा गलत है। आप 7 किलोमीटर लगा तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जो सबसे नजदीक वाला दूरी होता है उसको लिया जाता है। वह दूरी हमारा कितना है, यह निकालना है। अब ये निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, उसको आप सीख लीजिए, वो बहुत ज्यादा काम का है। अब आपको मान लो यही दूरी निकालनी है। दूरी के लिए देखो, जो यहाँ पे क्योंकि मुड़ा तो बाएं से दाएं ना, तो 90 अंश मुड़ गया। तो 90 के जो सामने वाला होता है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। एक तरफ बोलेंगे आधार और एक तरफ को क्या बोलेंगे? लंब बोल दिए। तो अब यही आपको कर्ण निकालना है। यहां से प्रारंभिक बिंदु से दूरी, मतलब ये छोटी वाली जो दूरी होती है ना, वही लिया जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये एक लाइन का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। जब कर्ण निकालना हो ना, तो जितना आए उसी को करड़ी में भेज देना। कहां भेज देना? करड़ी में। आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक, ये चीजें यदि आपको आता है तो अब देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। करड़ी में भेज दो। करड़ी में कितना आ गया? 25। तो 25 का वर्गमूल निकालोगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपको ये चीजें भी मिल जाएगा। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई बहुत यहाँ का डिफिकल्ट नहीं होता। बट यही जब बाया दाया कहता है ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वही बचना है। आइए कुछ तरीका सीखते हैं। जैसे आप 2 बार बाएं मुड़ोगे या 3 बार बाएं मुड़ोगे तो कहां पहुंचोगे? सोचो, यही हो, हम यही खड़े हैं, ऐसे चल रहे थे। अब ये हमारा मान लो पूरब है, पीछे पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। हम पूरब मुंह करके खड़े हैं। एक बार बाएं मुड़े तो 90 घूम गए। 2 बार बाएं मुड़े कहां पहुंच जाएंगे? पश्चिम की तरफ। मतलब यदि आप पूरब मुंह करके खड़े हो, 2 बार मुड़ रहे हो, तो कहां 180 अंश घूम जा रहे हो और कहां पहुंच जा? दिशा बदल जा रही है, पूरब के बजाय कहां पहुंच जा रही है? पश्चिम पहुंच जा रही है। अब आप समझो, मैंने कहा कि मैं पहले 2 बार बाएं मुड़ा। क्या मुड़ा? 2 बार बाएं। मान लो पूरब मुंह करके खड़ा था, 1 बार बाएं मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा, फिर 3 बार दक्षिण की तरफ मुड़ा, दाएं हाथ। तो अब आपका दाएं हाथ देखो इधर है, हमारा हाथ तो बदला नहीं। तो 1 बार दाएं मुड़ा, फिर 2 बार दाएं मुड़ा, फिर 3 बार दाएं मुड़ा। अब देखो कह रहा है प्रारंभ से कहां पहुंच गए। तो देख लो भैया, प्रारंभ से किधर आ गए? पूरब से दक्षिण की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे पाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, बहुत आसान है, जितनी बार मुड़े पहले उसको लिखते जाओ। ठीक है, जैसे पहले 2 बार वो कहा मुड़ा? बाएं मुड़ा, तो लेफ्ट लिख लो। फिर 3 बार दाएं मुड़ा, 3 बार दाएं लिख लो। ठीक है, अब देखो यदि बाएं वाले को धन ले रहे हो ना, तो सेम समझो, दाएं वाले से ऋण कर लो। एक बाया एक दाया हमेशा कैंसिल होगा, तो एक बाया एक दाया, एक बाया एक दाया, बचा कौन? दाया। मतलब जहां पहले थे वहां से दाई तरफ, ये रिजल्ट है। समझ रहे हो ना? 2 बार बाएं 3 बार दाएं, तो क्या हो गया? एक बाया एक दाया, खत्म।
जहां आप पहले थे वहीं पहुंच गए। तो पहले से दाईं तरफ आप हो, तो पहले हम पूरब थे तो अभी दाईं तरफ, दाईं आगे। चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन समझ में भी आएगा, ये मैं कह सकता हूं। क्वेश्चन से चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एक गर्ल्स है जिसका नाम है सुलोचना, वह पार्क में खड़ी है पूरब की ओर मुंह करके। जैसे समझो, अभी हमारे इसकी भाषा में पूरब किधर होता है, इधर होता है। यदि आप डायरेक्शन बना रहे हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर, ये बायां हाथ और ये दाहिना हाथ। उत्तर हाथ मतलब ऊपर हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे लेट के तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्थ लिया था। कारण सुलोचना पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है। अब वह 45 अर्ध से दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी के सुइयों की दिशा में, मतलब समझो पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है। ये कैप को मुंह समझो। अब यह 45 अंश दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के सुइयों की दिशा में, तो 45 अंश घूमेगी, मतलब ये बीच वाली लाइन, ये देखो, ये जो बीच में लाइन एक बनती है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पे आती है। मतलब वह ऐसी खड़ी थी, यहां से खड़े होके घूमते घूमते यहां आ गई। अब वो मान लो यहां आ गई। यह कौन सी दिशा है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व में 45 अंश घूमती है, 45 अंश दक्षिणावर्त मुड़ती है। उसके बाद वह 135 डिग्री बायावर्त, मतलब पहले आई क्लॉकवाइज, फिर अब 135 यहां से वापस जा रही। तो पहले तो 45 गई, 45 के बाद फिर कितना आ जाएगी, देखो ऐसे 3 लाइन बनाएगा ना, यह 45, यह 45 और यहां भी 45, तो 135 जा रही यहां से वापस। तो पहले जाएगी तो यहां पहुंचेगी, फिर 45 45, फिर यहां आई तो कितना हो गया 90, फिर यहां से चलते 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 यहां पहुंच गई। किस दिशा में आ गई, वो यहां आ गई। अब उसका मुंह किधर है, अब किस दिशा में की ओर सम्मुख है। लो भैया, यहां से चल रही थी, यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां, किधर पहुंच गई आप, उत्तर की दिशा में। देखो चीजों को समझो बना के, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझ गए ना, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। क्यों, पहले यहां थी दाहिनी तरफ, मतलब क्लॉकवाइज चली 45 आई, अब फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज चली 45 90, फिर 135। तो चीजें आसानी से आपको मिल गया। कितना पहुंच गई, किधर पहुंच गई, वो उत्तर की डायरेक्शन में। किधर पहुंच गई, उत्तर की डायरेक्शन में। आइए अब हम लोग, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक है गिलबर्ट, वह अपने घर से बाहर निकला और 75 किलोमीटर पूरब की ओर चला। तो पहले घर से जब बाहर निकला तो कितना चला भैया, पूरब की ओर यहां तक आ गया। मान लो यहीं पहुंच गया, 75 किलोमीटर चला। कितना चला, 75, मान लो ऐसे चलते चलते यहां पहुंच गया 75 किलोमीटर। अब कह रहा फिर वहां से वह बाएं ओर मुड़ा। तो बाया किधर आएगा, अब इधर जब जा रहे हो तो बाया इधर आएगा ना, बाया ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में गया। कितना दूर गया, इधर मुड़ते मुड़ते यहां पहुंच गया। जब बाएं मुड़ा और चला, कितना दूर चला, 28 मीटर चला। फिर 28 मीटर चला। अब समझो 28 मीटर चला तो आप ऊपर के डायरेक्शन में, मान लो ऐसे मुंह है, ऐसे जब मुंह कर लिया तो अब कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे की ओर तक पहुंचने के लिए चल दिया। अब ऐसे चलते थे, बाएं मुड़ा मतलब इधर मुड़ा। तो अब सोचो, आप ऐसे पेन में समझो, इधर लगाओ दाया, इधर लगाओ बाया, तो बाया गया, फिर बाया इधर आ गया। अब यहां से मुड़ा, मुड़ के चला कितना, 120 मीटर। कितना मीटर चला, 120। 75 तो पहले गया था, इस डायरेक्शन में आया 120। अब जरा बताओ, यहां से यहां तक 75 है, तो ये तो 75 यहां तक हो गया, तो ये कितना और आगे निकल गया होगा, इसमें से 75 घटा दो। 75 घटाओगे तो 20 में से, यहां से इधर देखना, ये वाली दूरी निकाल रहे हैं हम पहले, तो ये कितना गया होगा, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 12 बजाय 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गए 4,
मतलब यहां तक तो 75 पहले गया और देखा कि इंटरनेट कैफे और आगे था, उसे 120, मतलब यहां तक गया। अब कह रहा वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। अब दिशा तो आपको पता चल गया, इधर वाली दिशा में है। ये कौन सी दिशा भैया? उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम में आ गया, ये तो दिख गया कि उत्तर पश्चिम दिशा में आ गया है, लेकिन कितना दूरी पर है ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको यहां से लेके यहां तक का दूरी चाहिए। अब बताइए, देखिए ए बी 28 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 28। ये वाला 28 थे, भी 28। तो यहां देखो 90 बना, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए मैंने बताया था, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। यही कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आधार का स्क्वायर मतलब चाहे 45 का स्क्वायर और इधर आया 28 का स्क्वायर, मतलब 45 गुणे 45। तो आप भी जानते हो कि 45 गुणे 45 करना है। यदि इधर वाले का जोड़ 10 हो जाए तो इन दोनों का गुणा करते कितना आ जाएगा? 50 25, 4 पंचे 20। ये तो हो गया, एक बढ़ा के गुणा कर लेते हैं। बात आई 28 की, 28 और 28 का गुणा। तो देखो ये आसान है, मैंने गुणा करना सिखाया हुआ है, वहां पे हम काम कर सकते हैं। तो अब देखो क्या करोगे, 8 28 64 के 4 हाथ लागे 6, 8 दूना 16, 16 32, 32 6 38, 32 और 6 कितना गया? 38, हाथ लागे 3, 2 दूना 4 3 7। इसको इसमें जोड़ लो तभी तो वहां पता चलेगा। जोड़ो जरा, 784 को जोड़ो, 9 आ गया, 8 2 10 हो गया, 7 1 8 आ गया और 2 आ गया। मतलब कुल जोड़ने पे कर्ण का स्क्वायर हमारा आ गया, या कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण में हो जाएगा 2809। यही हो गया, यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब इसका निकाल लो वर्गमूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो वर्गमूल भी निकालना आसान होता है। कैसे आसान होता है उसको भी सीख सकते हो, या मेरा वर्गमूल वाला, वर्ग और वर्गमूल वाला वीडियो आप वहां देख सकते हो। तो यहाँ कितना? 2809। तो आप चाहो ऐसे कर लो, 5 5 हाँ 25, कितना हो गया? 5 5 10, यहां पे देखो कितना आ गया? 3, और ये 09 वापस आ जाएगा। तो 3 लेके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। या मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता, क्योंकि देख रहा हूं 9 है, या तो 7 हो सकता है या तो 3 हो सकता है किनारे वाला, और इधर वाला कितना हो सकता है? 5। तो मैं देखूंगा 7 तक जाएगा नहीं, डायरेक्ट मैं कह दूंगा कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? कर्ण 53। मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है वो? 53 किलोमीटर में। यदि आप वर्गमूल सीखता हो तो वर्ग और वर्गमूल का मैं वीडियो बना के रखा हूं, वहां पे आप जाके ये सीख सकते हो। बहुत आसान है, 53 किलोमीटर दूरी पर है। देखो चीजें आसान होती है, बस आपको सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है, बहुत आसानी से आप करने लगोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एनी है जो पश्चिम की दिशा की ओर चलना शुरू करती है। किधर चलना शुरू करती है? पश्चिम। ये पूरब है, ये पश्चिम है, मतलब एनी जो है इधर चलना शुरू करती है, इधर पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ती है। किधर मुड़ती है? मान लो यहां आ गई, ऐसे चलना शुरू की, तो अब दाएं मुड़ रही है, तो दाएं मुड़ेगी मतलब किधर? ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ, क्योंकि उसका हाथ किधर है? देखो ऊपर की तरफ, इधर है, इधर है तो ऊपर की तरफ, इधर होता तो नीचे की तरफ आती। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, मतलब ऊपर की तरफ। तो पहले बना लेते हैं, चलो चलना शुरू की यहां तक आ गई। यहां तक जब पहुंची तो ये था हमारा 2 किलोमीटर। इसके बाद दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ के क्या की? 3 किलोमीटर चलती है। तो लाइन बड़ी बनाइएगा, 2 वाले से ध्यान रखिएगा, इससे बड़ी लाइन थोड़ी बना लीजिए। 3 किलोमीटर चलती है। जब वह 3 किलोमीटर चली तो फिर क्या की? और चलती है,
फिर वह बाएं मुड़ती है। अब इधर चल रही थी तो बायां आपका इधर आया, तो यहां से फिर चलती है 4 किलोमीटर चलती है। कितना चल गई? 4 किलोमीटर चलती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है? यहां से आइए जरा देखिए, ये देखिए दिशा किधर हो गया उसका, ये रही, यहां से ओरिजिन से यहां पहुंच गई। तो कौन सी दिशा आ गया? उत्तर पश्चिम। देखिए यहां से चलना शुरू की थी और पहुंची है यहां पे। जब यहां पहुंच गई तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, क्योंकि पहले गई 2, फिर दाएं मुड़ी मतलब इधर मुड़ी, तो 3 किलोमीटर चली। फिर यहां से फिर बाएं मुड़ी, कितना चल गई? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद अब पूछ रहा वो यहां से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। यहां से है उत्तर पश्चिम, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दिशा में जा रही है, तो किस दिशा में जा रही है। यदि पूछता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो उत्तर पश्चिम था, लेकिन जा किधर रही है? अब आप बताइए जा किधर रही है, किस दिशा में? देखो इसी के पैरेलल चल रही है, तो पैरेलल चल रही है इसके, तो पश्चिम दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो अलग पूछा, क्वेश्चन पूछा किस दिशा में जा रही है, ये नहीं पूछ रहा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यदि पूछता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तब तो हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, लेकिन कह रहा है किस दिशा में जा रही है, तो भैया वो किधर जा रही है? पश्चिम की दिशा में जा रही है। अब हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए बहुत अलग है। ये पूरा पूरा कह रहा है, जैसा वो कह रहा है आप वैसे मान लोगे क्वेश्चन सही आएगा, अपने से कुछ माना पूरा गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, मतलब ये जो पूरब है इसको उसने क्या कह दिया? कहा पश्चिम मान लो। पूरब को क्या मान लो? पश्चिम मान लो। पश्चिम को उत्तर मान लो। ये जो पश्चिम है ना, इसके जगह पे आप उत्तर मान लो। सब मानने को ही कह रहा है। उत्तर को दक्षिण मान लो, इसके जगह पे आप दक्षिण लिख दो। और फिर कह रहा है और दक्षिण को उत्तर मान लो, दक्षिण को उत्तर मान लो। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो भैया देखो भारत में सूर्योदय तो पूरब में ही होता है, लेकिन अब आप पूरब को क्या मान लिए हो? पश्चिम मान लिए हो। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस दिशा में होगा? पश्चिम की दिशा में। क्योंकि आप देखो भारत में तो सूर्योदय हमने कहा ना किधर होता है? पूरब में, और पूरब को हमने क्या मान लिया? पश्चिम मान लिया। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पूरब को पूरब ना मानो, बल्कि क्या मानो? पश्चिम मान लो। तो जैसे मैं कहूं ये मार्कर को मार्कर ना कह के इसको हम पेन कह दे, तो भैया हम यहाँ किससे लिख रहे हैं? तो आप कहोगे पेन से लिख रहे हैं। अब यदि आपने कहा नहीं आप तो मार्कर से लिख रहे हो, फिर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पूरब को क्या कहा? पश्चिम ऐसे कह दिया। तो यदि आपको अब दिखाना जो आपको भारत में पूरब में उगता है, लेकिन पूरब को इसने क्या मान लिया? पश्चिम, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बड़े आसान आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है। समझ गए? बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक गोल मेज में समान दूरी पर इस क्रम में बैठे हैं कि सब एक का मुख आमने सामने है। समझो बात को, यही आपका गोल मेज है, इसके चारों तरफ वो बैठे हुए। किसके चारों तरफ? इस गोल मेज के चारों तरफ बैठे आठों। तो एक दो मतलब समझो मैंने लाइनिंग बना दी। आठों लोग बैठे, एक यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ पे, ऐसे ऐसे समान दूरी पे आठों बैठे बैठे हुए हैं। अब ऐसे समझो ये यहाँ ये जो इसके मित्र हैं आठों वो आपस में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब कह रहा है इस तरह से बैठे हुए एक गोल मेज के परितः वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इस केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यदि यच दक्षिण दिशा में हो, यच कहां हो? दक्षिण दिशा,
तो अभी थोड़ा सा हम पिछला क्वेश्चन किए थे इसलिए वही वाला पड़ा हुआ है, इसको हटाते हैं। यच दक्षिण दिशा में है, मतलब यहाँ पे है एच वाला बैठा, तो कौन बैठा है यहाँ पे एच, तो सी किस दिशा में बैठा है, एक दूसरे से बावावर्त मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, तो यच से पहले कौन रहा होगा जी, जी से पहले कौन रहा होगा एफ, एफ से पहले कौन रहा होगा ई, ई से पहले डी, डी से पहले सी, सी से पहले बी और ए, देखो सब एंटी क्लॉकवाइज हो गए। ये चीजें हमें देखना है ध्यान से जरा, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो गलती कर दोगे। बायावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में, तो यच था दक्षिण में, तो दक्षिण में था तो भैया उधर से क्रम से आ गए। अब कह रहा है सी किस दिशा में बैठा है, तो सी देखो भैया यहाँ पे, तो क्या लिख दोगे उत्तर पूर्व, सी किस दिशा में है उत्तर पूर्व। देखो सीटिंग अरेंजमेंट तरीके का है, बहुत आसान है, लेकिन अब आपको समझना है। यदि आप यही कहते बायावर्त मतलब इधर से घुमा देते फिर तो पूरा गलत हो जाता, क्योंकि आपसे कहा एंटी क्लॉकवाइज वो बैठे हुए, मतलब ए से बैठना शुरू किए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं, और यदि आप क्लॉकवाइज इसको घुमाते तो पूरा गलत हो जाता, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो हमें ये सीखना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो समझ में ही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां भी कह रहा है ABCD EFGH 8 मित्र है, एक गोल वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, लेकिन अब की बार किस तरह से है वो दक्षिणावर्त क्रम में, मतलब क्लॉकवाइज, वो इधर से इधर की डायरेक्शन में बैठे हैं, क्लॉकवाइज है, किधर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। कह रहा है यदि ई उत्तर पश्चिम में बैठा हो, उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ पे कौन बैठा है ई, तो भैया अब ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ई के बाद कौन आता है एफ, एफ के बाद कौन आता है जी, तो देखो क्लॉकवाइज चल गए ना, तो अब इसके पीछे वाला यहाँ कौन रहा होगा, यहाँ पे कौन रहा होगा डी रहा होगा, इस मतलब तभी तो देखो क्लॉकवाइज हुआ, डी के बाद ई, तो डी के पहले यहां कौन रहा होगा सी रहा होगा, सी डी ई एफ जी, देखो क्लॉकवाइज हो गया। यहां कौन रहा होगा बी, बी सी डी ई एफ जी, इसका मतलब यहां कौन रहा होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, यहां पे रहा होगा ए, यहां पे कौन है एच है ना। 8 के 8 मित्र हो गए, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 मित्र क्रम वाइज में हो गए, क्लॉकवाइज में 8 मित्र आ गए। अब कह रहा है बताइए जी का मुख किधर है, जी तो भैया बैठा इधर है, सब देख रहे हैं किधर केंद्र की तरफ, इधर सारे लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, तो किधर जी का मुख इधर ही होगा ना, ये किधर किधर देख रहा है जी वाला, मतलब वो ऐसे देख रहा है, इधर उसका मुख है, तो ये वाला जब डायरेक्शन है तो ये वाला आ जाओगे ना, कौन हो जाएगा वो, मतलब यहां आ जाओ दक्षिण पश्चिम, इधर ही ना मुंह करके बैठा, जी बैठा यहाँ पे है तो उसका मुख किधर है दक्षिण पश्चिम की तरफ, क्योंकि वो देखो इधर देख रहा है, जिधर मुंह है आप उधर ही देखोगे ना, तो इधर देख रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन है दक्षिण पश्चिम, मतलब ये बीच वाले डायरेक्शन में दक्षिण पश्चिम की तरफ क्या कर रहा है वो देख रहा है, उसका मुख है। आई थिंक आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आ रहा होगा। देखो हमारा प्रयास है डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझना, अभी आप कल के इसके बाद वाले क्लास में भी आइएगा, वहां पे हम लोग और इसको और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करके देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है तो हम इसको सीखते हुए चलते हैं, अच्छे से सीखते हैं, गलतियां नहीं करते हैं, एग्जाम में तुक्का नहीं लगाएंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए, उन्हें भी मोटिवेट करिए, क्योंकि हमारा प्रयास है सीखना है, सबको सिखाना है।